हाँ जी भाई, तो चैप्टर चल रहा है अपने क्या, थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हो गया अपना। इसमें अपन ने रिफाइनिंग ऑफ मेटल देखा था लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद 3 टॉपिक बच रहे हैं आपके, थर्मिट रिएक्शन, अलॉयज़ और एक है कोरोजन। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। देखो बताओ पहले क्या आया था, ट्रेन आई थी या इलेक्ट्रिसिटी पहले आई थी? इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेन दोनों में से पहले कौन आया था? पहले इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। अच्छा, ट्रेन पहले आई थी, ठीक है ना। पहले ट्रेन आई थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी आती तो ट्रेन कैसे चलती होती? लाइट चल रही होती। लेकिन पहले ट्रेन कैसे चलती थी? कोयले से चलती थी, ठीक है ना। चलो, यानी कि ट्रेन पहले आई। तो जब ट्रेन पहले आई थी तो उसकी पटरी बिछानी पड़ी होगी फिर तो उसकी पटरी के बीच में जो जोड़ लगाया, उनको जोड़ा, वेल्डिंग की गई, तो कैसे की गई होगी? लाइट तो थी ही नहीं। बताओ फिर कैसे की गई होगी? एक नाम, हाँ बोलो बोलो ना। गरम करके, शाबाश, ठीक है ना। मतलब इतना दिमाग तो अपने पास है, ठीक है ना। जैसे कि आज अपन देखते हैं गैस वेल्डिंग होती है ना, उसमें गैस को जलाया जाता है, जिससे फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है उसमें, और उससे उनको पिघला लिया जाता है लोहे को, और दोनों को मिक्स कर देते हैं, जुड़ जाते हैं वो, है ना। ठंडा होते ही वो जुड़ जाएगा। बट पहले गैस वेल्डिंग भी नहीं थी, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन हुआ करती थी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? थर्मिट रिएक्शन के नाम से, ठीक है ना। ये हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, थर्मिट रिएक्शन। तो उसमें वहाँ पर तो बहुत डिटेल में है, फिलहाल इतना ही देखिए। इसमें क्या होता है ना, जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट, इतनी हीट निकलती है कि जो लोहा होता है वो पिघल जाता है। उस पिघले हुए लोहे को पटरियों के बीच में जो जगह होती है उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। और फिर वो ठंडा होता है तो दोनों पटरियों को अपने आस से चिपका लेता है। समझ में आ गई? और लोहा जो है वो कितने पे पिघलता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 14 से 15 के बीच में पिघलता है ना। 1400 यानी कि 1400 से लेकर के 1500 के बीच में ये पिघलता है। तो यानी कि इस रिएक्शन में कितनी ज़्यादा हीट निकलती है। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, जिसे अपन फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, प्रोड्यूस या आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ से आया होगा ये, है ना। आयरन के ऊपर था ये 3, तो यहाँ पर आ गया, और ये 2 कहाँ था? ऑक्सीजन के ऊपर था, ठीक है। यानी कि ये कौन सा आयरन हो गया? थर्ड आयरन हो गया। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होती है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहाँ जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाती है, क्या प्रोड्यूस होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। सो दैट, ताकि क्या हो सके? रिएक्शन प्रोड्यूस मोल्टन आयरन, और इसकी वजह से क्या होता है? ये रिएक्शन, हाँ, पिघला हुआ आयरन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि इसके और उसके बीच में जब क्या होता है, एल्यूमिनियम और इसके बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है उस, है ना। तो उसमें क्या होता है? इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि ये जो आयरन होता है इसमें ये पिघल जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन। हालांकि देखिए ये तो थर्मी लिख रहा है ना, है ना। तो थर्मल जो होता है, थर्मल, है ना, हाँ। तो थर्मल नाम का मतलब ही क्या होता है? हीट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये हीट वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है भाई? ये रहा फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इन दोनों के बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है। बट रिएक्शन करवाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा आग लगानी पड़ती है, इसमें थोड़ी सी इसको जलाना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो है वो इससे जुड़ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और आयरन
निकल जाता है। इग्नाइट का मतलब जलाना, हीट करना तो क्या होता है, तपाना, है ना। और जलाने का मतलब दो तरीके से जलाना होता है, ठीक है ना। इग्नाइट करने का मतलब एक तो अपन लाइटर देखा अपने, वो अपन इग्नाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इग्नाइट, हाँ। और कंबशन करने का मतलब होता है कि ऐसे माचिस लगा करके ऐसे पूरा उसमें उसी में आग लगा देना, ठीक है। जिस चीज़ को अपन जला रहे हैं उसी में आग लगा देना, ठीक है ना। और इग्नाइट करने का मतलब होता है सिर्फ एक चिंगारी लगाना जिससे वो स्टार्ट हो जाए। जैसे आप पटाखा जलाते हो ना, ठीक है ना, फिर पटाखा अपन ने तो बस थोड़ी सी चिंगारी लगाई है उसमें, इवन अपन उसको अगरबत्ती से भी जला देते हैं बस, ठीक है ना। बाकी फिर वो थोड़ी सी चिंगारी लगते ही अब वो अपना रिएक्शन, उसके अंदर अपनी रिएक्शन होती है फिर उसकी जो भी होती है, ठीक है ना। तो एक तो होता है जलाना, जिसमें आग लगा करके अपन चीज़ को जला देते हैं, ठीक है ना, जैसे फिल्मों में इंसान को जला देते हैं, है ना, वैसे। और इग्नाइट का मतलब लाइटर जैसा जलाना, ठीक है ना, ठीक है ना। और हीट का मतलब तपाना, ठीक है ना। चलिए, तो अपन ने इग्नाइट किया, नहीं थोड़ी सी चिंगारी लगाई है बस अपन ने, तो है ना, अपन ने सास का उसका ननद का काम किया है, चिंगारी लगाई है बस, बाकी वो अपने आप लड़ मरेंगे, ठीक है ना। मतलब ननद होती है ना, सास बहू में थोड़ी सी चिंगारी लगा दी और वो अब वो बस फिर तमाशा देखती है वो ननद, और बढ़िया उनके बीच में चालू हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है ना, और आयरन को अकेला छोड़ दिया। बट हीट इतनी ज़्यादा निकली कि वो जो आयरन निकला वो कैसे फॉर्म में निकला, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उस पिघले हुए लोहे को अपन उसमें डाल देते हैं और वो पटरी जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं अपन थर्मेटिक रिएक्शन। अब देखते हैं अपन अलॉयज़। अलॉय क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, दो मेटल्स को मिला देना, मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, उसे कहते हैं अपन अलॉय। बात समझ में आ गई। और ज़रूरी नहीं दो मेटल्स को मिलाना, मेटल और नॉन मेटल को मिलाना भी क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, उसमें मेटल और नॉन मेटल आयनिक, देखो मतलब उसमें तो आयंस का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है, वो तो रिएक्शन होती है। अपन यहाँ पर रिएक्शन नहीं करवा रहे, अपन दो चीज़ों को मिला रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ दो चीज़ों को मिला रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सोना आता है, सोना प्योर सोना आता है क्या, प्योर सोना आता है क्या, प्योर सोना की ज्वेलरी मिल जाती है ना अपन को, क्यों, पानी डालना पड़ता है उसमें, मतलब कुछ अलग अलग क्यों मिलते हैं साथ में, क्यों प्योर सोने की मिल जाती है। प्योर सोने का वो क्यों नहीं मिलता, ज्वेलरी क्यों नहीं मिलती, प्योर सोने की इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि प्योर सोना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। आपकी इसकी ज्वेलरी मान लो जिस तरह कैसे कैसे करके बना भी दी, तो आप उठाओगे जिसमें वो टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना। आज अपन जब ज्वेलरी पहनते हैं, मान लो लेडीज़ ज्वेलरी पहनती है, आराम से उठाया और ये पहन ली, चलो जब यूँ करके यूँ करेंगे ना, जिसमें वो बेंड हो जाएगा, ये लो, अरे बात समझ में। तो इतना आसान नहीं है ना उसकी ज्वेलरी बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी है कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेटल मिलाना ही पड़ेगा। दूसरा मेटल जैसे कि कॉपर मिला सकते हो या फिर सिल्वर मिला सकते हो। बात समझ में आ गई। तब जा कर के उसके पास क्या आती है, स्ट्रेंथ आती है, ताकत आ जाती है, उसके थोड़ा हार्ड हो जाता है वो, तब जा कर के अपन उसको ईजिली पहन पाते हैं। जैसे कि अंगूठी है तो आप आराम से पहन रहे हो, उतार रहे हो, है ना। लेकिन अगर 24 कैरेट कहते हैं ना, गोल्ड कैसा होता है, 24 कैरेट का होता है। अगर प्योर गोल्ड है तो यानी कि 24 कैरेट बोलते हैं। तो 24 कैरेट की अगर अंगूठी बना ली तो आप उतारोगे, पहनोगे, जिसमें वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है ना। और 22 कैरेट बोलोगे तो इसका मतलब 22 पार्ट किसका है, गोल्ड का है, और उसमें 2 पार्ट किसका है, कॉपर का या फिर सिल्वर का है। सिल्वर तो सॉफ्ट रहता है, इससे तो हार्ड होता है, ठीक है ना। सिल्वर की नहीं बनती है प्योर चीज तो उसमें भी मिलाते हैं। नहीं, इससे हार्ड होता है थोड़ा, उससे प्योर चांदी बन जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए अलॉय यानी कि मिक्सचर होना, ठीक है। और ये कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। ऐसा हेट्रोजीनियस नहीं होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर पूरी तरीके से मिल जाता है एकदम तो
हर एक जगह पर अगर सेम सेम है बिल्कुल, तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, जिसमें आप जो चीज़ मिला रहे हो वो दिखता भी नहीं है कि वो क्या मिक्स किया गया है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि लेमन जूस में पानी में लेमन जूस मिला देना, है ना, उस तरीके से। चलिए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन अगर अपन पानी में मान लो तो रेत मिला देते हैं, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। चलिए, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर कर देना। एंड या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का, जैसे कि स्टील, है ना, स्टील जो है वो क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का अलॉय होता है ना, उसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है ना, स्टील में, सॉरी लोहे में जब आप कार्बन मिलाते हो तब बनता है स्टील, ठीक है। चलिए, तो इज कॉल्ड अलॉय। तो 2 मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर या एक मेटल नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका अलॉय कहलाता है, ठीक है ना, उसे अलॉय कहते हैं। यानी कि अगर मैं बोला अलॉय तो आपके दिमाग में क्या आएगा, दो चीजों का, दो मेटल या नॉन मेटल। हाँ, कि आपके पास जो भी चीज़, ये मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में एक अलॉय है, इसका मतलब क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दो मेटल का मिक्सचर कि या तो इसमें जरूरी भी नहीं है 2, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिला करके इसको बनाया गया है, ठीक है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला करके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अलॉय का मतलब ये होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग फर्स्ट प्राइमरी मेटल। अब प्राइमरी मेटल क्या है, प्राइमरी मेटल वो है कि जिससे बनाना है, जिस चीज़ को अपन को बनाना है, ठीक है ना। जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी लेना है तो उसमें प्राइमरी मेटल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, बस समझ में आ गई, इस तरीके से। तो पहले प्राइमरी मेटल को आप पिघला लेते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से। एंड फिर बाद में आप उसमें दूसरे एलिमेंट को क्या कर देते हो, उसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, उसमें ऐड कर देते हैं। और कितने रेशो में मिलाना है आपको, कितने पार्ट करना है, ठीक है ना, उस हिसाब से। जैसे कि आपने मान लो कि 1 किलो बनाना है आपको, ठीक है ना, तो अब आपके पास अलॉय ही 1 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मान लीजिए कि 900 ग्राम आपने गोल्ड ले लिया और 100 ग्राम क्या ले लिया, अलॉय ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 9:1 हो गया, इस तरीके से, है ना। या फिर 800 ग्राम सोना लेकर के 200 ग्राम क्या ले लिया, अलॉय ले कॉपर ले लिया, ठीक है, या सिल्वर ले लिया, इस तरीके से। मान लो 500 ग्राम आपने गोल्ड लेकर के 500 ग्राम आपने क्या मिला दिया, कॉपर या सिल्वर मिला दिया, इस तरीके से। तो रेशो, है ना, डिफरेंट रेशो, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से उस रेशो में आप उसको मिला सकते हो। अब एग्जांपल दे रखा है आपको ब्रास, ठीक है ना। ब्रास क्या होता है, ब्रास एक अलॉय है जो किस किस से बना होता है, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज भी क्या है, एक अलॉय है जो किस किस से बना हुआ है, कॉपर और टिन से, ठीक है ना, ऐसे यानी कि टिन। सोल्डर क्या होता है, ये भी एक अलॉय है, किसका, लेड और टिन का, ठीक है ना। सोल्डर यानी कि वो जो सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, अमलगम क्या होता है, ये भी एक अलॉय है, किसका भाई, एक तो मरकरी लेनी है, मरकरी फिक्स है इसमें। इसके अलावा आप कोई सा भी मेटल ले लो दूसरा, अगर आपने उसमें मरकरी मिक्स कर दी तो उसे क्या बोलते हैं, अमलगम को बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अमलगम। और गोल्ड तो मैंने अभी समझा ही दिया पूरा का पूरा, है ना, इसको स्टार्ट होने से पहले। चलिए, हाँ जी भैया, तो लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। तो देखिए, पहला है, देखो इससे पहला जब अपन का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी कोरोजन था, है ना। तो देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ऑक्सीडेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या होता है उससे, मतलब हमारे लिए अच्छा है कि ख़राब है, ऑक्सीडेशन हमारे लिए अच्छा है कि ख़राब है। ख़राब है, कैसे, अब तो पढ़ लिया, बता दो। ऑक्सीजन वही होता है ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। चलिए, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके दोनों इफेक्ट हैं, गुड भी है और बैड भी है। गुड इफेक्ट तो क्या है भाई, जैसे कि रेस्पिरेशन और कंबस्शन, ठीक है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, ठीक है, फिर सांस भी लेते हैं, तो वो जो खाना खाया हमने वो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास गया,
इसके बाद हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है ना, लंग से फिर ऑक्सीजन भी पूरे सेल के पास जाती है। तो एक सेल के पास अब यानी कि हर एक सेल के पास खाना भी पहुंच गया और ऑक्सीजन गैस भी पहुंच गई। तो उस खाने का, उस फूड का, खाने का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, है ना। तो जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान, यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन और ऐड होती है, ठीक है, तो उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो रेस्पिरेशन हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमारे लिए अच्छा हो गया। इस तरीके से अगर कहीं भी आग जल रही है, वो भी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से, है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से। इवन जब हमने ये ये वाला चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री जब स्टार्ट करी थी, तब भी मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन, जब भी मैं ऑक्सीडेशन बोलूँ तो समझ जाओ कोई चीज़ जल रही है, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई चीज़ जल रही है तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो कंबशन बोलो यानी कि कोई चीज़ जल रही है, बर्निंग हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन बोलूँ इसका मतलब कोई चीज़ जल रही है। बात समझ में आ गई, चल रही, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर हमारी दुनिया में कोई आग जल रही है तो वो आग किसकी वजह से जल रही है, ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बैड इफेक्ट क्या है, कोरोजन। अब कोरोजन क्या चीज़ है, कोरोजन एक प्रॉब्लम है एक तरीके से, यानी कि हमारा कोई भी मेटल है अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से वो मेटल धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन उसको मेटल को खा जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे उसकी लेयर पे लेयर, पहले एक लेयर ख़त्म होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से धीरे धीरे पूरा ही ख़त्म कर देगा। जैसे कि अगर अभी आप जिस पंखे के नीचे आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो अगर उसकी रोड जो है उस पर कोरोजन हो जाए, उसका है ना, कोरोजन हो जाए, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो एक दिन क्या हो जाएगा, किसके ऊपर गिरेगा, आपके ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से तो कोरोजन जो है वो डेंजरस है ना, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान, पूरे साल भर में एक कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है ना। तो लोहे में जंग लग जाता है ना। तो जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, है ना, वो लोहे के बने हुए हैं, कई सारे जहाज हैं, वो है ना, ट्रेन हो गई, है ना, ये सब लोहे की बनी होती है। तो इनमें बहुत ज़्यादा उनमें खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा उनमें नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, कोरोजन नहीं, देख कोरोजन की वजह से बात कर रहे हैं, पेंट करना है तो बच गए अपना, है ना, वो थोड़ा पेंट तो फिर भी अपन पेंट करना पड़ता है तो नुकसान कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेंट ही नहीं करेंगे तो फिर वो तो चीज़ ही ख़राब हो गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप पेंट करते हो तो नुकसान कम है ना, और अगर मतलब खर्चा ज़्यादा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा नुकसान को बचा रहा है ना, इस तरीके से। तो कोरोजन क्या है भाई, व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, जब किसी मेटल के ऊपर अटैक हो जाता है, किसके द्वारा, एक सब्सटेंस के द्वारा, ठीक है ना। कौन सा सब्सटेंस, जो उस मेटल के आसपास ही घूमता रहता है वो, जैसे कि मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी। मॉइस्चर मतलब क्या, नमी, ठीक है ना, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा होती है, भले दिखे नहीं पर वो होती है, मॉइस्चर, नमी, ठीक है। एसिड, ठीक है, जैसे कि एसिड का मतलब क्या हो गया, अब एसिड का मतलब HCl डालना नहीं होता है। एसिड का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कई सारी जहरीली गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, तो जब उसमें पानी मिक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, एसिड बन जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है ना। तो उस टाइप के एसिड हो गए। इस तरीके से ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ जब किसी पे सब मेटल के ऊपर लग जाती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उस मेटल को हम बोलते हैं कोरोड हो जाना, कि वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया।
और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है हमारा कोरोजन, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी जो है वो क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। जब भी हम चांदी लेने जाते हैं तो उससे कहते हैं कि भैया काली नहीं पड़नी चाहिए, देख लो काली पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ओरिजिनल चांदी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल चांदी तो रिएक्शन ही नहीं करती है ना, जैसे कि सोना नहीं करता है वैसे चांदी भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो मतलब वो नकली नकली चांदी है, उसमें ज़्यादा मिक्स किया गया है दूसरा मेटल, ठीक है ना। भले कम, अगर कम करेंगे तो भी चल जाएगा काम, जैसे कि सोने में चल जाता है, ठीक है ना, कम करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मिक्स किया हुआ देता है, इसका मतलब वो नकली चांदी है। पैसे उसने पूरे चांदी के लिए हैं लेकिन उसने नकली चांदी पकड़ा दी है, तो वो चांदी कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है ना, फिर उसको साफ़ करवानी पड़ती है। चलिए इस तरीके से आपने देखी कभी चांदी, काली चांदी पड़ जाती है जो मम्मी साफ़ करती होगी ना घर पे, चलिए या करवाती होगी। आगे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर का अपने है ना, तांबे का लोटा होता है या फिर जग होता है ना, तो काला नहीं पड़ता है, वो कैसा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, देखा कभी ग्रीन होते हुए हाँ गोल्डन कलर का होता है ना वो कॉपर, तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना। इसका जो जंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, कोरोजन, ठीक है। चलिए, और जो आयरन होता है इस पर क्या होता है, ब्राउनिश रेड कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। जब कोरोजन होता है तो इस पर ब्राउनिश रेड कलर की, और इसके कोरोजन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है ना। आप रस्टिंग बोल करके कॉपर नहीं बोल सकते हो, कॉपर का जंग नहीं बोल सकते हो, या रस्टिंग बोल करके सिल्वर का नहीं बोल सकते हो, लोहे का सिर्फ, ठीक है ना। अगर मैं रस्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब लोहे पे ही जंग लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बात, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि है ना, एक देश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से, ठीक है ना। चलिए तो फिर उसको कोरोजन को रोकना पड़ेगा ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो कोरोजन को रोकने के मेथड्स क्या क्या हैं, ये मेथड्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड क्या है, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग करके या गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक की कोटिंग चढ़ जाती है, जिंक, जिंक क्या है, इनसे कोई किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो लोहे के ऊपर अपन ने जिंक की कोटिंग कर दी तो वो लोहा बच जाता है, ठीक है ना। बाय मेकिंग अलॉयज, अलॉयज अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। भाई कोई मेटल है जैसे कि आयरन है, उस पर फटाफट क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसका क्या बना दो, अलॉय बना दो, है ना। अलॉय बनाने से क्या हो जाएगा, है ना, उसकी उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। कैसे क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्या पहले तो वो प्योर लोहा तो क्या फटाफट जंग लग जाता है, लेकिन जब उसका अलॉय बना दिया तब उसके अंदर एक रेजिस्टेंट क्वालिटी आ गई। रेजिस्टेंट क्वालिटी का मतलब अब वो जंग नहीं लगने देगा अपने अंदर। जैसे कि स्टील, है ना, स्टील के बर्तन क्यों बनने लगे, है ना, इसीलिए बनने लगे। जैसे कि पहले लोहे की भी, लोहे आपके घर में लोहे की कढ़ाई है ना, तो पहले लोहे के बर्तन भी आते थे, है ना, लोहे के बर्तन और एल्यूमिनियम के बर्तन आते थे। एल्यूमिनियम का तो सही है, अपन देखा पड़ा हुआ है इसका, है ना। एल्यूमिनियम का तो हाँ कोरोजन हो गया अगर मान लो उस पर, तो वो उसको ख़राब नहीं करता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है वो, तो है ना, चिपक जाता है उसका। बट लोहे की प्रॉब्लम आती थी बहुत, है ना, धोया और रखेंगे, धोते ही उस पर जंग लग जाता है, फिर वापस धो के साफ़ करो उसको, है ना, इस तरीके से, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। तो बाद में क्या बनाने ला लिए, क्या बनाने लग गए, स्टील बनाने लग गए। स्टील क्या है, लोहा प्लस कार्बन, ठीक है ना। तो अब स्टील पे जंग लगता है क्या, कभी देखा आपने, नहीं लगता है। तो हमने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा दी, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो मेकिंग ऑफ अलॉयज, अलॉयज बना करके अपन ने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग, ग्रीजिंग और ऑयलिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, या तो पेंट कर दो। आपने देखा होगा स्कूल में आपके लोहे की अगर कोई चेयर है तो उसके ऊपर पेंट हो रहा होगा, हाँ, टेबल पे पेंट हो रहा होगा, 100% करते हैं ये, वरना जंग लग जाएगा। ग्रीज कर दो, ग्रीज आता है ना, गड़ा गड़ा ग्रीज लगा दो, है ना, मशीनों में लगता है अक्सर, है ना। ऑयलिंग, ऑयलिंग होती है, ठीक है ना, ऑयल डाल देते हैं, आपने दिया डाला होगा आपके साइकिल के चेन में ऑयल डाला होगा आपने, है ना। अगर जिस दिन मान लो पटक दो उसको 6 महीने के लिए, यूज ही मत करो, जंग लग जाएगा, है ना। तो ऑयलिंग करते हैं अपन, ये सब करते हैं। टिन की प्लेटिंग करते हैं, जैसे जिंक की होती है वैसे ही टिन की भी हो जाती है ना। और क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग, है ना। आपने देखा होगा, वो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था इसका, अपने लोहे के जो या स्टील के जो अपन के नल आते हैं, टैप, ठीक है ना, तो वो स्टील का नहीं है, वो
ठीक है ना, वो काय का है तो लोहे का ही। आप कभी उसके अंदर अंदर का देखना, यूं अंदर झांक के देखना कभी उसके अंदर, तो वो लोहे का ही रहता है ना, अंदर लाल लाल दिखेगा आपको, जंग लगा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। बस वो ऊपर से उसकी कोटिंग की गई है, किसकी, क्रोमियम की, क्रोमियम की कोटिंग है। इस तरीके से आपकी साइकिल, पहले की पुराने वाली साइकिल देखोगे आप, है ना, वो जिसको ऐसे पकड़ते थे, अभी तो ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसे पकड़ते थे, है ना। वो पुराने दादाजी के टाइम की, पापा के टाइम की जो साइकिल आती थी, है ना, वो जिस पर गद्दी, क्या शानदार गद्दी होती थी, वो नीचे स्प्रिंग भी होती थी, है ना, आराम से ऐसा लगता था जैसे सोफे पे बैठे हुए हैं। और अभी के तो पता नहीं जाने कैसी बनाई रखी है, वो घुस जाती है पूरी की पूरी, चुभने लग जाती है वो, ऐसी पता नहीं, ये तो पतली से बनाई, पता नहीं किसने बनाई है वो, तुम, ठीक है ना। तो वो जो हैंडल होता था, वो हैंडल भी कितना चमकता था, है ना, शाइनिंग, है ना। तो वो है तो वो लोहे का ही, बट उस पर प्लेटिंग की गई है किसकी, क्रोमियम की। इस तरीके से हमारे नल जो है वो भी चमकते हैं शानदार, और ना ही जंग लगते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उस पर प्लेटिंग है की क्रोमियम की। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपके ये थोड़ा सा डिटेल में है हल्का सा, ठीक है ना। मतलब डेफिनेशन ये बस कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है भाई, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन, आयरन के ऊपर कोटिंग करने का एक प्रोसेस है, एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, और स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे भी क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, विद अ लेयर ऑफ जिंक, यानी कि लोहा और स्टील जो होता है उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं भाई, इट इज़ डन बाय डिपिंग, डिपिंग का मतलब है डुबो देना, ठीक है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी कभी, पहले आती थी एक मावे की आइसक्रीम वाला आता था वो, है ना, एकदम तीखी सी होती है, ऊपर से यूँ तीखी होती है, ऐसी गोल सी रहती है, ऊपर से तीखी होती है। उससे क्या भाई, चॉकलेट ही खाई चाहिए मेरे को, तो वो निकाल करके उसके वो उसमें डाल देता है, और फिर वो निकाल के देता है, उसके ऊपर चॉकलेट की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ में डुबो देना, उसको बोलते हैं डिपिंग। तो पिघला हुआ क्या होता है, देख, द ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक, तो पिघला हुआ जिंक भरा हुआ होता है किसी, है ना, हाँ, बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसमें लोहे की चीज़ों को आप डुबो दो और निकाल लो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, जिंक की प्लेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक कुतुब मीनार के पास, हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास में ही एक पिलर खड़ा हुआ है, पिलर जो कि 1600 साल पहले बना हुआ था, 1600 साल, 1600 साल यानी कि ऑलमोस्ट 400 BC, 400 AD में, यानी कि 400 में, ठीक है ना। जो कि मतलब इसका 6 टन का है वो, उसका वजन, ठीक है ना। हाँ, और उसकी हाइट है 8 मीटर की, ठीक है ना, बहुत मोटा है, बहुत लंबा है, ठीक है ना। लेकिन उस पर आज लोहे का बनाया गया है और आज तक उस पर जंग नहीं लगा, ठीक है ना। हाँ, लोहा है और उस पर आज तक जंग नहीं लगा है, यानी कि पहले के कारीगरों के पास ज़्यादा क्या थी, हमसे ज़्यादा नॉलेज, यानी कि पहले के लोगों में ज़्यादा नॉलेज थी आज के टाइम में। तो पूरी दुनिया से साइंटिस्ट यहाँ पर आए और आते रहते हैं, मतलब आप तब तक जब उनको पता चला, उन्होंने चेक किया कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया इसमें, है ना। तो अब तक जो ये पता चला है वो ये पता चला है कि मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है उसके ऊपर, मैग्नेटिक ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, शायद मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है ना। चढ़ाने में तो क्या चढ़ा सकते हैं ना, अब आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पेंटिंग नहीं होती क्या उनके ऊपर, है ना। तो इसकी लेयर उसके ऊपर चढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से आज तक भी क्या नहीं हो सकता, आज भी क्या नहीं लग रहा उसके ऊपर, जंग नहीं लगता, है ना। बल्कि इतनी ज़्यादा एसिडिक रेन होती है और वगैरह वगैरह होता है, बट फिर भी उस पर नहीं लगता, यानी कि पहले के लोगों में ज़्यादा नॉलेज थी, और थी सही, क्योंकि देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाती है, जैसे कि पिरामिड है ना। आज के टाइम पे वो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं और इतनी ऊंचा है, कैसे लेके गए होंगे उस टाइम पे। आज तो क्रेन वगैरह जाने क्या क्या चीज़ है, बट पहले के टाइम पे कैसे क्या होगा, यानी कि उनके पास थी तो सही नॉलेज हमसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, इवन वो लोग जो लाश होती थी, मर जाते थे, तब उनको भी 16 साल तक वो ख़राब नहीं होने देते थे, ठीक है ना। जाने कैसे आप सोचिए, आप जाने कैसी टेक्नोलॉजी थी उनके पास, बहुत कुछ था, जाने क्या। आज के अगर अपन महल देखें, मतलब आज के मतलब पहले के टाइम के महल देखें,
तो एसी तो अब चले हैं, पहले के देखो आप इतने शानदार होते थे, हवा एकदम, है ना, और अंदर से आप देख सकते हो लेकिन बाहर से नहीं देख सकते, ऐसे शानदार शानदार, मतलब गजब की चीज़ें हैं उन, मतलब टेक्नोलॉजी या दिमाग उनके पास, जो भी आप कह सकते हो इस तरीके से। तो ये आप अपना चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, चलिए।